हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सो दैट आपको आइडिया लगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपके पेपर का सबसे पहला सेक्शन ए है जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3, 1 एंड 0। 3, 1 एंड 0 को यूज़ करके आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। अब आप मुझे बताइए आपके सामने ऑप्शन से इसका आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है 30,001, 10,003, 31,000 एंड 13,000। तो हमारा आंसर क्या होगा 31,000, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 3 है, उसके बाद में 1 देन 0। लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो 3 तो सबसे पहले आ गया, लेकिन उसके बाद में क्या आ गया 0 आ गया। तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है द सक्सेसर ऑफ 38,899। देखिए बच्चों, सक्सेसर का मतलब क्या होता है, जो नंबर दे रखा होता है उसका जस्ट अगला नंबर। मान लीजिए जैसे आपके सामने दे रखा है 38,899, जब हम इसमें +1 करेंगे तो इसका अगला नंबर आ जाएगा। अब आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसका सक्सेसर क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा 38,900। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन ऑन द गिवन नंबर लाइन। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट कर रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं 2 + 5, 5 + 2, 7 - 2 एंड 7 - 5। अब आप इस नंबर लाइन को देखिए, ये क्या है 7 है और यहाँ पर 2 है। अब जो एरो है उसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड है। इसका मतलब ये है कि जब हम नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे कितने स्टेप मूव कर रहे हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड 5 स्टेप। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होगा 7 - 5। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट है इनमें से ट्रू कौन सा है, सही कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नहीं, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगला क्वेश्चन है 500 इज द सक्सेसर ऑफ 499। अगला ऑप्शन देखते हैं ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। नहीं, क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 क्या है, होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। अगला ऑप्शन है 600 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 599। देखिए प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है, इसका जस्ट पिछला नंबर। तो देखिए 600 599 का पिछला नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा 500 इज द सक्सेसर ऑफ 499, क्योंकि सक्सेसर का मतलब क्या होता है, उसका जस्ट अगला नंबर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 32 एंड 53 के बीच में कितने होल नंबर हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप 32 से लेकर 53 तक काउंटिंग करेंगे, इसके बीच में जितने भी नंबर हैं वो क्या है, होल नंबर हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसके बीच में कितने होल नंबर आएंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दैम इज द प्राइम नंबर। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर किस नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो कि या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर केवल खुद से डिवाइड होता है। तो आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं 13, 14, 28 एंड 25। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 13, क्योंकि 13 केवल या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है। लेकिन जो 14 है वो 2 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 14 से खुद से हो रहा है, 28 भी डिवाइड होता है, 25 भी डिवाइड होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा 13। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्टिसेस आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। आपसे पूछा जा रहा है जो फिगर दे रखा है इसमें टोटल कितने वर्टिसेस हैं। देखिए बच्चों, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉइंट जहां पर 2 लाइन सेगमेंट आके मिलते हैं और एंगल की फॉर्मेशन होती है। अब आप मुझे बताइए कि इस टोटल पूरे फिगर में कितने वर्टिसेस हैं। तो देखिए काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऑप्शंस के आपके सामने 4, 5, 3 एंड 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 5। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीगन। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलीगन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीगन का मतलब क्या होता है। पॉलीगन ऐसे क्लोज शेप फिगर होते हैं जो कि लाइन की हेल्प से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या है, स्क्वायर है, लाइन की हेल्प से बना है। ये क्या है, रेक्टेंगल है, लाइन की हेल्प से बना है। ट्राइंगल लाइन की हेल्प से बना है। अब आपसे पूछा जा रहा है जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा पॉलीगन नहीं है। ऑप्शंस क्या है, ट्राइंगल, पेंटागन, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए बच्चों, हमारा आंसर क्या होगा सर्कल, क्योंकि सर्कल की फॉर्मेशन किसी भी लाइन से नहीं होती है, इसीलिए सर्कल जो है वो पॉलीगन नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सा है। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर इन्फाइनाइट। कोई भी नंबर है उसके इन्फाइनाइट फैक्टर हो सकते हैं। इन्फाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसकी कोई गिनती नहीं होती है। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगला ऑप्शन है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर।
अब इस ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है उसका मल्टीपल या तो उससे छोटा होता है या उसके बराबर होता है। तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो उससे बड़ा होता है या फिर उससे बराबर होता है। अगला ऑप्शन है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इन्फाइनाइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है उसके इन्फाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये क्या हमारा ट्रू है। अगला ऑप्शन है एवरी नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अब इस ऑप्शन का मतलब ये कह रहा है कि कोई भी नंबर है वो अपना मल्टीपल नहीं होता है। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि कोई भी नंबर है वो अपने आप का भी मल्टीपल होता है। अगला क्वेश्चन है अ ट्राइंगल हैविंग 3 अनइक्वल साइड इज कॉल्ड। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो, आपसे पूछा जा रहा है ऐसा ट्राइंगल जिसकी जो तीनों साइड्स हैं वो क्या होती है, बराबर नहीं होती, अनइक्वल होती है, उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, स्केलन ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए बच्चों, जो स्केलन ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइडें इक्वल नहीं होती हैं, सब अलग होती हैं। लेकिन जो आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है उसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपके सामने स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताने कि इनमें से गलत कौन सी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, आपको पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं उनको ऐड करने के कुछ रूल होते हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे प्लस का साइन है, और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। साइन किसका आएगा, हमेशा पॉजिटिव का आएगा। माइनस इंटीजर है, यहाँ पे भी माइनस इंटीजर है, और यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन जो साइन आएगा वो किसका आएगा, हमेशा माइनस का आएगा। लेकिन जो हमारी तीसरी कंडीशन है इसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, साइन यहाँ पे प्लस का है, और दूसरा जो माइनस नेगेटिव इंटीजर है इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन किसका आएगा, जो भी इंटीजर बड़ा होगा उसका साइन आएगा, या तो माइनस का आ सकता है या फिर प्लस का आ सकता है। अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है -7 प्लस -6 इक्वल्स टू -13। हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर नेगेटिव का इंटीजर है, दूसरा भी नेगेटिव का इंटीजर है, साइन प्लस का है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो हमने ऐड किया, कितना आया, -13, और साइन किसका आया, हमेशा नेगेटिव का आएगा। अगला ऑप्शन है -5 + 1 इक्वल्स टू 4। हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर एक नेगेटिव का है और दूसरा पॉजिटिव का है, साइन प्लस का है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे। साइन किसका आएगा, जो भी नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, -5 है प्लस, और ये पॉजिटिव इंटीजर है, हमने यहाँ पे माइनस तो किया, लेकिन हमने यहाँ पे गलती कर दी, क्योंकि हमारा जो रूल था कि जो भी सिंबल बड़ा, जो भी इंटीजर बड़ा है उसका सिंबल आएगा, लेकिन हमने यहाँ तो प्लस का लगा दिया। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, -4। अगला ऑप्शन है 2 + 1 प्लस -1 इक्वल्स टू 1। अब ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको माइनस किया, और ये हमारा सही आया, क्योंकि जो 2 है वो 1 से बड़ा है, और यहाँ पे प्लस का साइन था, मतलब पॉजिटिव साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। हमारा अगला ऑप्शन है 8 प्लस -9 इक्वल्स टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है, इसको हमने क्या किया, माइनस किया, और साइन किसका आएगा, जो भी बड़ा इंटीजर है उसका साइन आएगा। तो -9 बड़ा है, तो हमने यहाँ पे -1 का साइन लगा दिया। तो हमारा जो गलत स्टेटमेंट है वो है हमारा -5 + 1 इक्वल्स टू 4। हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एंगल्स इन द गिवन फिगर इज। आपको अब क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है, आपको बताने कि इसमें कितने एंगल्स हैं, 1, 2 एंड 3। ऑप्शंस क्या आपके सामने, 3, 4, 5 एंड 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A 3। अगला क्वेश्चन है 5/6, मतलब आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। 5/6 इज अ। अब आपको बताने की किस टाइप का फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर मिक्स फ्रैक्शन, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि 7/4, जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वहाँ पर होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है जहाँ पर एक तो क्या होगा, होल नंबर होगा, दूसरा क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन होगा, उस नंबर को कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन। तो आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 5/6 है वो किस टाइप का फ्रैक्शन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है द इंटीजर विच इज 6 लेस देन 2 इज। तो देखिए बच्चों, आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं इसमें। सबसे पहले आप इस वर्ड को देख लीजिए, लेस देन, मतलब कि हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कितना सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। अब जल्दी से हम क्या बनाते हैं, हमारी नंबर लाइन, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा, क्योंकि हमारा 2 था, 2 से 6 लेस देन पूछ रहा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, टूवर्ड लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। हमारा अगर अब पहला स्टेप में क्या आएगा, हमारा 1,
दूसरे स्टेप में क्या आएगा 0, उसके बाद में क्या आएगा -1, उसके बाद में क्या आएगा -2, उसके बाद में क्या आएगा हमारा -3, उसके बाद में हमारा क्या आएगा -4। कितने स्टेप चले एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप एंड 6 स्टेप। सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि अगर हम 2 से 6 लेस देन की बात करते हैं तो हम फटाफट से नंबर लाइन हमने बनाई, उसके बाद में हम 6 स्टेप मूव किए, टूवर्ड लेफ्ट मूव किया और हमको पता चल गया कि 2 से लेस देन 6 कौन सा इंटीजर है हमारा -4। ऑप्शन क्या आता है हमारे सामने 8, -5, -4 एंड -3, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा -4। पेपर का अगला पार्ट आपका सेक्शन बी, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। क्वेश्चन है आपका फाइंड द HCF ऑफ 30 एंड 42। आपको यहाँ पर 30 एंड 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम 30 एंड 42 का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर्स निकालते हैं। तो 30 का निकालते हैं सबसे पहले, तो 2 से करेंगे, 2 15 ज़ा 30, देन जहाँ पे आएगा 3, 3 5 ज़ा 15, देन यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5। अब हम निकालते हैं 42 का, क्या होगा 21 से डिवाइड करेंगे, 21 2 ज़ा 42, देन यहाँ पे आएगा 3, 3 7 ज़ा 21, देन 7 1 ज़ा 7। हमारे 30 के फैक्टर्स कौन कौन से थे 2, 3 एंड 5 एंड 42 के फैक्टर्स क्या क्या थे 2, 3 एंड 7। अब हमारे कॉमन क्या है इसमें से 2 3 और 2 3। देखिए इसका हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 42 क्या होगा 2 × 3 = 6। तो 6 क्या हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 30 एंड 42 का। अगला क्वेश्चन है राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 5 6 0 9। इन डिजिट को यूज़ करके आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, देखिए बच्चों जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब कि जो सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9 है, देन 6 है, देन 5 है और 0। तो ये तो हमारा क्या बन गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की। तो देखिए बच्चों आप गलती से ये मत लिखना कि 0 5 6 9, क्योंकि अगर हम 0 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे 1 के बाद में अगर हमने 0 लिखा तो ये क्या है 10 है, लेकिन अगर मैं 1 से पहले 0 लिखूं तो यहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है वो क्या है 1 है। तो आप कभी भी अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर का पूछा जाए तो कभी भी यहाँ पे 0 मत लिखना, यहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं है। अगर आप यहाँ पे 0 लिखोगे तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसीलिए 0 कभी भी आगे नहीं लिखना। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 0 6 9, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट 30/8 इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। आपके सामने फ्रैक्शन दे रखा है 30/8, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक होल नंबर होगा, दूसरा फ्रैक्शन होगा। सिंपल तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे हमने लिखा 30, यहाँ पे हम लिखेंगे 8। अब फटाफट से इसको डिवाइड करते हैं, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 8 4 = 32। ज़्यादा हो जाएगा तो हम किससे लेंगे 3 से लेंगे, 8 3 = 24। अब हम इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा 6 बचा। अब हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना उसमें जो क्या करते हैं हम सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन होता है, यहाँ पे रिमाइंडर होगा और यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर होगा। जो हमारे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन कितना था हमारा 3 था, रिमाइंडर कितना है हमारा 6 है और डिनोमिनेटर कितना है हमारा 8 है। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इन दोनों नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं 2 3 = 6, 2 4 = 8। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 3/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब आपको नंबर दे रखा है, आपको बताना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को लिखते हैं, ठीक है। 7 0 1 6 9 3 0 8, ठीक है। अब हमने ये जो नंबर लिखे हैं इनको हम पोजीशन देते हैं, क्योंकि हमको इवन नंबर अलग निकालने हैं और ऑड नंबर अलग निकालने हैं। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने इनको पोजीशन दे दी। अब हम क्या करेंगे, इवन नंबर को, इवन पोजीशन वालों को अलग निकालेंगे और ऑड पोजीशन वालों को अलग निकालते हैं। सबसे पहले हम इवन को निकालते हैं। ये 2 पोजीशन पे कौन है 0, उसके बाद में 9, उसके बाद में क्या है 1, देन 7, ठीक है।
इनको हम अलग से ऐड करेंगे। अब हम ऑड वाले को लिखते हैं 8, 3, 6 एंड 0। अब हम इनको ऐड करते हैं। सबसे पहले इवन वाले को ऐड करते हैं। 9 + 1 10 और 10 + 7 17। और ऑड में क्या है, 8 + 3 कितना हो गया 11, 11 + 6 17। अब हमारा जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो इवन का जो नंबर का सम है और ऑड नंबर का जो सम है, अगर उनका डिफरेंस 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। लेकिन हमारा क्या है कि यहाँ पे भी 17 आया, यहाँ पे भी 17 आया। इसका मतलब ये है कि जो इवन नंबर का जो सम है और ऑड नंबर का सम है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। इसका मतलब ये है ये जो बड़ा नंबर था, इतना बड़ा नंबर था, वो 11 का डिविजिबल है। सो बच्चों, हम क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हमने 2 सेक्शन कंप्लीट किए, दूसरे वीडियो में हम 2 सेक्शन कंप्लीट करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 2 पार्ट को कंप्लीट करते हैं। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।